Okay, good morning to all of you. Those who have came just now. Always, you have to be with your pen and pencil and copy. Don't think that such online classes are going on and you will be just sitting idle with the textbook. Isn't it? So be with your books and see all of you write down once again War, 4th Anglo-Mysore War. Write down all of you. Have you written? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Period ma'am. 1799. Warring groups. First we'll read Tipu the Sultan topic. against Britishers Tipu under Sultan. Lord Wellesley. Okay. See, when Lord Wellesley became the Governor General of India in 1798. So, who became the Governor General of India? Ma'am, Lord Wellesley. Lord Wellesley. Lord Wellesley, he became the Governor General of India in 1798. Tipu Sultan's alliance with the French was seen as a threat to the East India Company. जाहिर सी बात है, British East India Company and French East India Company was rivalry for each other. They were rival of each other. मैम एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बोलो। मैम इसमें मैम दिया गया है कि मैम कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के बाद मैम 1770 में ही मैम फ्रेंच का जो आर्मी था, फ्रेंच लोग मैम इंडिया से डिसॉल्व हो गए थे। तो मैम यहाँ पे वो फ्रेंच के साथ मैम कहाँ से मैम मित्रता कर लिया? सुनो, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पावर्स दिखा दिए। वहां वो इंडियंस को भी क्रश किया उन्होंने, प्लस फ्रेंच को भी क्रश किया, पुर्तगीज को भी किया, डच को भी किया, और ये सुपरमिसी इन्होंने शो कर दिया था। क्योंकि ये बैठे नहीं रहे, ये जल्दी जल्दी इन्होंने सारे जगह पे अपने प्रेसिडेंसीज बना लिए। ठीक है, जितना अपने टेरिटरीज को बढ़ाना था उसको भी बढ़ा लिया। तो अब क्योंकि फ्रेंच खुद ब्रिटिश जो है फ्रेंच को उन्होंने सबसेट किया, सप्रेस्ड कर दिया, तो अब इंडियंस लोगों को लगा कि नहीं, जब फ्रेंच भी एक कॉलोनी है बट वो ब्रिटिश से दबे हुए हैं और उनके साथ में उनका कोई अच्छा संबंध नहीं है, तो उनके साथ वो मिल गए। मगर इंडियंस का क्या था, वो अपना खुद का तो राष्ट्र समझ नहीं पा रहे थे वो अपने देश को। ठीक है, तो उन्होंने फ्रेंच के साथ अपना दोस्ती रखा। फ्रेंच जो था वो इतना ज्यादा ये नहीं थे, क्या कहते हैं उसको, हम महत्वाकांक्षी इतने नहीं हो पाए। उसमें तो दिया गया कि व्यापार करने के लिए आए थे। हाँ, वो केवल व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने कॉलोनीज जरूर लगाया, और कॉलोनीज लगाने के क्रम में युद्ध हुआ। उन्होंने इंपीरियलिज्म नहीं किया भारत में। आपको लग रहा है कहीं पर भी फ्रेंच के केवल कॉलोनीज हुए, उन्होंने इंपीरियलिज्म नहीं किया भारत में। इसलिए हम इस चीजों को देखते हैं कि वो आज भी हमारा फ्रेंच लोग के साथ में अच्छा रिलेशन है। ब्रिटिश के साथ भी है, सारी चीजें हैं, मगर उस वक्त फ्रेंच जो भारत में आए थे वो इंपीरियलिज्म करने नहीं आए थे। ठीक है, केवल कॉलोनीज लगाने आए थे और व्यापार करने आए थे कॉलोनीज लगा के। तो इस तरह से बातें हुई यहाँ पर कि टीपू सुल्तान का काफी अच्छा संबंध हो गया फ्रेंच के साथ में। एज ए रिजल्ट मैसूर वाज अटैक्ड from at fort side. The Nizam of Hyderabad and the Maratha launched an invasion from the north and the British attacked from south, east, west. अब यहाँ पे देखिए ब्रिटिश ने क्या किया। Always he want to do divide and rule, isn't it? So he has seen that Maratha was in power. Who was in power? Maratha. हाँ, निजाम कौन होते, मैंने पहले बताया था, निजाम they were the officials of नवाब। निजाम were the officials of नवाब। कहीं ना कहीं हाँ, तो ऑफिशियल्स जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो मेन बॉस होते हैं, जैसे हमारे नवाब हुए, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चीजों से रुष्ट जरूर रहते हैं। तो वहां पर उनका फायदा ले लिया, यहाँ मराठास को उन्होंने अपने में मिला लिया ब्रिटिश ने। ठीक है, और अपना तो खुद का था ही। तो इस प्रकार से ये चौतरफा वार हुआ टीपू जी के ऊपर। ठीक है, मैसूर के ऊपर चौतरफा वार हुआ। निजाम ऑफ हैदराबाद के जो निजाम थे, मराठास थे, और प्लस हमारा ब्रिटिश, ये सभी लोग ने साउथ से, साउथ ईस्ट वेस्ट से, सब जगह से अटैक किया इन्होंने। ठीक है, टीपू के ऊपर। ब्रिटिश वॉन ए डिसिसिव विक्ट्री एट श्रीरंगपट्टनम, और उन्होंने ब्रिटिश ने जीता कहाँ पर? श्रीरंगपट्टनम इन 1799। वो जीत गए ब्रिटिश वहां पर।
and Tipu was killed during the defense of the city. और टीपू जो है वहां पर उनको मार दिया गया ब्रिटिश के द्वारा अपने सिटी को बचाने के लिए, श्रीरंगपट्टनम को बचाने के लिए। ठीक है, आप उसको गूगल करोगे श्रीरंगपट्टनम किस जगह में, किस एरिया में, और टीपू सुल्तान का वहां पर क्या बोलबाला था, वो भी आप गूगल कर सकते हो। मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन टेरिटरी वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, तो मैसूरियन टेरिटरी जो थे, जितने भी बचे हुए, वो भी ब्रिटिश के द्वारा अटैक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मैसूर के सर्वेसरा तो हमारे टीपू सुल्तान थे, और टीपू सुल्तान तो ब्रिटिश के द्वारा मार दिए गए, है ना। द निजाम एंड द मराठास दे वर आल्सो having good relations with the British at that time. The remaining core around the Mysore and the Srirangapatnam was restored to the Indian prince belonging to the Wadiyar dynasty, who ruled till 1947. ये देखो, ये वाडियार डायनेसिटीज जो थे वहां पर थे हमारे, कौन थे वाडियार डायनेसिटीज बताओ। मैम वही थे मैम जो पहले से रूल करते आ रहे थे मैम, जिसको हैदर अली हटा दिया था और खुद राजा बन गया था। हाँ, तो वो देखिए वहां पर हमारा मैसूर पैलेस भी बना, और वाडियर डेंसिटीज काफी समय तक अपना मतलब उनको चाहिए था कि भाई हम राजा बने रहे, ठीक है। और उनके जो भी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आ रहे थे, उनके जो भी ये थे क्या बोलते हैं हेरिडिटी में थे, वो सब राजा बनते गए। और 1947 तक हमारा वाडियर रूलर्स जो थे वो एग्जिस्ट करते रहे। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ में उनका बहुत अच्छा रिलेशन था। ठीक है, मैसूर पैलेस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैलेस इन मैसूर। तो ये सारी बातें हुई और हमारे इस तरह से चलते रहे। ठीक है, तो इसका आप कैसे लिखोगे, कोई एक बताओ जल्दी जल्दी। वार पीरियड, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर इन 1799। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर ऑफ द वारिंग ग्रुप्स कौन थे? नहीं मैम, द ब्रिटिश अंडर लॉर्ड वेलोजी एंड द ब्रिटिश विथ निजाम एंड मराठास एंड वही टीपू सुल्तान अगेंस्ट ब्रिटिशर्स अंडर लॉर्ड वेल्लेस्ली विथ मराठास एंड निजाम्स। टीपू सुल्तान alliances with the France was seen as a treaty of East India Company. As a result, Mysore was attacked from all the four sides of. नहीं, इसमें ना पूरा मैसूर का मत लेना, you will write about the श्रीरंगपट्टनम main points. हाँ, रिजल्ट में हमारा क्या आया था? State of Mysore. Well, the British won. The British won as a Tipu Sultan was killed. Mysorean territory was annexed by Britishers, Nizams and Marathas. Dayal dynasty ruled the over defense remaining of the parts cities. till 1947. Much of the remaining Mysore territories was annexed by the British. Okay, you can see 106 page number. A map is given there, isn't it? हाँ, so please look after the map very minutely. You can look after the map very minutely. What is given there and what are the difference between first Anglo-Mysore War, then second, third. Third में देखेंगे आप मैक्सिमम जगह को ले लिया गया था। देख रहे हो? Yes, ma'am. छोटे छोटे दिए हुए हैं, बट आप इसको देख सकते हो। अब आप ये देखिए, the scene has changed. As we have seen, Marathas and Nizam, they became loyal to British East India Company. But do you think that Britishers are such a normal person that they can continue with the Marathas and Nizam without any profit? No, ma'am. मैम इसमें हुआ था ना मैम, हाँ, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में था ना मैम, ये ब्रिटिश लोग बोला था कि आधा आधा बांटेंगे, लेकिन मराठा को मैम कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैम उससे कॉन्फ्लिक्ट होते रहा इसका। अब मराठा सुपर पावर थे, ठीक है, ब्रिटिश ने ट्रिक वाइज उनको अपने साथ में किया था, बट मराठास दे वर इन सुपर पावर एंड दे डिड नॉट एक्सेप्टेड ब्रिटिशर्स टू
exploit them and whatever it is. So we'll go for the Anglo-Maratha wars. अगर अच्छे संबंध रहते हैं तो हम Anglo-Maratha wars नहीं देखते, isn't it? Let's start with the Anglo-Maratha wars. Again, column you can draw so that it will be very easy and you will feel interesting in making point wise. The internal problems of Maratha and the growing ambition of the English saw the conflict of interest between the British and the Marathas during the period between 1775 to 1818. Yes, मराठास लोगों के बीच में भी आपस में पेशवा शिप को लेकर के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे कि कौन पेशवा बनेगा, कौन लीडर बनेगा, आपस में ये होता रहता था उनका। तो जिसके वजह से मराठा में पेशवा मतलब किंग होते हैं ना। हाँ, और हमें यहाँ में दिक्कत हुआ था। तो इसमें जो था इनके आपस में भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे और यहाँ इंग्लिश लोगों का अपना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा था। ठीक है, इंग्लिश सॉ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मराठा ड्यूरिंग पीरियड, और वहां पर उनको लोगों का, ब्रिटिश लोगों का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उन लोगों का लालच बढ़ रहा था, लोभ बढ़ रहा था, और मराठास यहाँ पर आपस में ही लड़के कमजोर हो जा रहे थे। तो इसके कारण अब यहाँ युद्ध हुआ, वार हुआ। इट वॉज नोन एज एंग्लो वर्ड, जहां पर जुड़ जा रहा है वो एंग्लो मतलब कि आउटसाइडर्स, ब्रिटिशर्स। ठीक है, Yes, ma'am. अंग्रेज को हमने एंग्लो बोला है। आया बात समझ में? देखिए, अगर हम पुर्तगीज लोग को भारत में देख लेते हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलियंस को देख लेते हैं, हम फ्रेंच को देख लेते हैं, तो हम उसके कंट्री पे नहीं जाते कि आप फ्रेंच के हो, हम ये नहीं पूछते कि आप जर्मनी के हो, हम सीधा बोलते देखो ना अंग्रेज जा रहा है। कौन जा रहा है? अंग्रेज। हाँ, आपने ये खुद भी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी जर्मनी के बंदे को देखते हो, ऑस्ट्रेलियन को देखते हो, फ्रेंच के देखते हो, रशियन के देखते हो, तो आप ये नहीं बोलते कि अरे रशियन, जर्मन, नो, यू से अंग्रेज। तो वो अंग्रेज को हम एंग्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लो। तो हमारे इंडिया में भारत के आजादी के बाद जितने भी ये यूरोपियंस लोग अगर रह गए हैं भारत में, और आपको ये बात बता दूं कि वो रह गए हैं, पौंडीचेरी में जाइए, गोवा में जाइए, मुंबई में जाइए, कलकत्ता में जाइए, वो इंडियन रेलवे में जॉब ले रहे हैं, कई लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में गए हैं, कई लोग बिजनेस करते हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो भारत में हमारे रह गए, तो वो लोग हमारे एंग्लो इंडियंस हैं। Have you not seen Anglo Indians in our country? This St. Karen's school is of Anglo Indian. Yes, ma'am. Do you know this? Yes, ma'am. St. Michael is of Anglo Indian. Singbourne was also Anglo Indian. Notre Dame is of Anglo Indian. Don Bosco, Loyola, all these schools are of Anglo Indians. Isn't it? So such things are there that we call them Anglo. So let's see about the first Anglo-Maratha war. It was from 1775 to 82. ठीक है, फर्स्ट ही हमारा इतना बड़ा हुआ। कितने साल का हुआ? 7 साल का हुआ, 7 years. Yes. हाँ. British wanted to sign an alliance with the aspiring Peshwa रघुनाथ राव against the माधव राव II. अब देखिए, रघुनाथ राव जी का किसके साथ में चल रहा था लड़ाई? माधव राव के साथ, रघुनाथ राव माधव राव II के साथ चल रहा था। अब यहाँ पर ये जो थे रघुनाथ राव जो थे वो काफी एस्पायरिंग थे, मजबूत थे, ताकतवर थे, तो ब्रिटिश ने उनके साथ में संबंध बना लिया, उनके साथ में अपने अच्छे संबंध बना लिए। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ देखिए, किसके खिलाफ? माधव राव II के खिलाफ। किसके खिलाफ? माधव राव II के खिलाफ। Yes, the Maratha chieftains backed Madhav Rao. The British provided 2,500 men to Raghunath. He gave a salsati and basin to the English, along with a part of revenue from Bort and Surat district. The two sides signed the Treaty of Salbai in 1782, and it gave the British 20 years of peace with Marathas. अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
कि मराठा चीफियंस जो थे बैक माधवराव, वे पीछे हट गए माधवराव से। जो भी मराठा चीफियंस थे ना, चीफ मतलब जो ऑफिशियल्स लोग थे, माधवराव सिंधिया, माधवराव इसके सिंधिया बोल दिया, सॉरी मैंने, माधवराव थे, वो हट गए। उन्होंने माधवराव जी का साथ नहीं दिया और उसके बदले में ब्रिटिश ने ना रघुनाथ जी को 2500 ये दिए सिपाही या सोल्जर्स मैन दिए फाइट करने के लिए। और उसके बदले में साल्सिटी एंड बेसन, ये क्या होता है, सम, पैसे, धन दौलत, सारी चीजें जो भी मजबूत करने के लिए होती है, वो सारी चीजें दिए इंग्लिश को। उसके साथ में बॉक एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट, सूरत में हमारा ये दो जगह है, ब्रॉक भी है, जिसको आप मैप पॉइंटिंग में देखोगे क्यों है, और वो जगह का इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन दिया। साथ में एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या होता है उसका नाम, ट्रीटी ऑफ सालबाई। अब देखो, आप ट्रीटी ऑफ सालबाई पढ़ लिया 1782 में और आप इसको इग्नोर मार दिए। हमने इग्नोर मार दिया कि ट्रीटी ऑफ सालबाई से हमें क्या लेना है ना। अगर आप इसको जान जाओगे तो एक बार में दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, मैंने जैसे बताया आपको कि एंग्लो इंडियन क्या है, उसी तरह ट्रीटी ऑफ सालबाई क्या था, वो दिमाग के किसी कोने में जरूर रहेगा अगर आप उसको गूगल करके देख लेंगे तो। ओके मैम, ठीक है, हाँ, यही चीजें होते हैं बेटा। छोटे छोटे चीज को ना खुद से गूगल करके दिमाग में रखे रहो कि कहीं पे किसी भी मोड़ पे अगर जब कोई भी बात आती है ना, तो आप उस चीज को फाइंड आउट कर लोगे कि हमें क्या इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इट गेव ए ब्रिटिश 20 years ऑफ पीस विद मराठा। इतना सब कुछ करने के बाद में मराठा हैज alliance with the British for 20 years. Marathas, they were knowing that British is highly powerful and they can do whatever they can like. So इसके लिए सबसे अच्छा रहा कि हमारा उनके साथ में पीस का ट्रीटी होना चाहिए, शांति बनाए रखने की ट्रीटी होनी चाहिए। और मराठास ने 20 साल के लिए ब्रिटिशर्स को शांत रखने का ट्रीटी साइन कर दिया कि हम हमारी आपस में किसी भी प्रकार की भिड़ंत नहीं हो। 20 साल के लिए। और सूरत और ब्रॉक इलाका का भी टैक्स कलेक्शन का वो दे दिया, मात्र इसलिए कि वो माधवराव सिंधिया को अब हमारे रास्ते से हटाए। रघुनाथ राव ने ये काम किया, isn't it? For having its Peshwaship in Marathas. Got it, all of you? Yes, ma'am. Can you make a chart? You have to make a chart. Will not make it now, but you will make it. Now, Second Anglo-Maratha War. Second Anglo-Maratha War, 1803 to 1805.